हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये वीडियो है कि कैसे पेपर टू की प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर पेपर वन तो हमारा अच्छा चल रहा है, स्पेशल क्लासेस भी होती रहती हैं, पर पेपर टू जो है वो अनटच्ड है और जो हमें टेंशन होती जा रही है हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें अपना, और आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए। तो इंडिविजुअली मैसेज करने से अच्छा मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ जिससे आपको बताऊं कि रेलेवेंस क्या है पेपर टू की और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ या पहले क्या थी और क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशंस की अपनी स्ट्रैटेजी में, क्या क्या जो कुछ कमियां मेरे साथ हुई पहले और उसको मैं कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, ओवरकम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा पेपर टू के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें सारे वीडियोस और पीडीएफ्स हमारे दिए हुए हैं। जो भी हम वीडियोस आप लोग के लिए लेके आते हैं आप उसको डाउनलोड करके एक्यूमुलेटेड मैनर में सारे वीडियोस और पीडीएफ्स देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स जो कॉमर्स के हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रिसर्च के ऊपर तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना भी लिए हैं, पर स्टैटिस्टिक्स को भी मैं कवर कर रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स पूरी मैं कवर कर दूँ, बिकॉज अपने आप में ये जो है एक 10 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स क्या रेलेवेंस रखते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर कितने नंबर का होता है? 300 मार्क्स का। उसका बाइफर्केशन क्या होता है? 100 और 200, मतलब 1:2। अगर आप लोग जानते हो रेशियो एनालिसिस अपन पढ़ते हैं, मतलब 1:2 है। अब आप ये बताओ कि आपके जो एफर्ट्स हैं उसमें वो जो एफर्ट्स हैं आपको किस में ज़्यादा लगाने चाहिए, पेपर वन में या पेपर टू में? पेपर टू में, तो उसका प्रपोर्शन क्या है? 2/3। और पेपर वन का कितना है? 1/3। और आपको मैं बता दूं वो 200 नंबर का है और ये 100 नंबर का है। और आपको दोनों में जो है एक अच्छा ग्रिप बनानी है, एक अच्छा स्कोर लाना है, तभी आप जो है अपना जेआरएफ हासिल कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। अब चलिए, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की है या मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी। सबसे पहली चीज़ तो वीडियोस आप देखो। मैं तो देखिए मैंने जून 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था नेट का। उसके बाद मैंने जो है जून 2019 में मेरा एमकॉम चल रहा था, तो मेरी जो है स्टडीज़ से मैं काफ़ी रिलेटेड था, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एमकॉम बीकॉम की किताबें पढ़ी और मैंने बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई बुक या ऐसा कुछ रेफर नहीं की। उसके बाद मैंने दिसंबर 2019 की प्रिपरेशन के दौरान नवदीप मैम की वीडियोस देखी, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और उनकी वीडियोस देखने के बाद उनकी पीडीएफ्स को पढ़ा। अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, बिकॉज अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अभी आपके पास टाइम भी है और कुछ पता भी नहीं एग्जाम का कब होने वाला है। जिस तरीके से जो है केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, एग्जाम अभी बहुत रिसेंट हो भी सकते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है, आप वीडियोस देखो। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की हो, और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में नहीं हो तो कोई ना कोई बुक तो रेफर कर ही रहे होगे आप। मैं नहीं बता सकता बुक के बारे में क्योंकि मैंने बुक रेफर की नहीं है, इसलिए मैं किसी भी बुक को जज नहीं कर सकता। तो आप बुक को पहले पढ़ो, मतलब कॉन्सेप्ट आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, इनफैक्ट अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं देख रहा था या कहीं फेसबुक मैंने पढ़ा था ये चीज़। किसी ने अपनी एक क्वेरी पूछी थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर टू। उन्होंने बोला ओनली डू दी PYQ, इट इज़ सफिशिएंट। क्या गारंटी है कि PYQ जो पहले आया है वो इस बार भी यही आ जाएगा? आपको पता है ना कि जून और दिसंबर का अगर पेपर को कंपेयर करो तो दिसंबर 2019 में पेपर का क्या लेवल था? पूरा का पूरा पेपर था कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब आप सोच लो कि आपको कॉन्सेप्ट करना है या सिर्फ PYQ करके अपना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहना है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग रखो। कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग के लिए आपने वीडियोस देखी, कोई बुक रेफर की, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हो। जैसे मैंने तो PDFs देखी थी। शॉर्ट नोट्स बनाने मैंडेटरी हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको रटना होता है और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कोई ईयर हो गया, इनकम टैक्स का सेक्शन हो गया, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हमको पहचानना है, AR-MR के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ड्यूअल का फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग में IFRS क्या है, और ये सब चीज़ें क्या हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनता है, इसको अपन इग्नोर करते हैं और अपना जो मेहनत कर रहा है वो उसी पॉइंट पे, जो इंसान मेहनत कर रहा है वो उसी चीज़ पे मेहनत करता है और फिर उसका JRF हो जाता है, वो 6% में आ जाता है। हम जो चीज़ लैग कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ठीक है इसको अपन याद कर लेंगे बाद में, अपन बाद में इसको रेफर कर लेंगे, वही आपको अपना प्लस पॉइंट बनाना है। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपको आती हैं वो तो आपको आती ही हैं, पर जो चीज़ आपकी कमी है उसको आपको
अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, अपनी वीकनेसेस को आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको करना है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स भी बिल्कुल बुक की बुक छाप नहीं देनी है, तो बुक और फिर उसकी दोनों चीज़ों में अंतर ही क्या रह गया करने का। शॉर्ट नोट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो आप भूल रहे हो, ये आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। मेरे शॉर्ट नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, आपके शॉर्ट नोट्स मेरे काम नहीं आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को ऑलरेडी याद है, क्योंकि मैं दिसंबर 2019 का दे चुका हूँ पेपर, मुझे शॉर्ट तरीके से याद भी है वो चीज़ें। पर हो सकता है आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपको रिमेंबर करें। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने शॉर्ट नोट्स बना ली, आपने सब कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, अब शॉर्ट नोट्स बनाने की बारी आ गई। स्टडी मटेरियल पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा स्टडी मटेरियल में क्या दिया, आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना पाओगे। उसके बाद उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना मैंडेटरी है। बना के अपने को किसी म्यूजियम में रखना है क्या, नहीं रखना है, उसको पढ़ना है अपने को। उसको पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ने के लिए अपन जैसे कि सपोज 2 PDF अपन ने बना ली, किसी भी ना चैप्टर को अपने, किसी भी यूनिट को अपन ने उठाया। उसके बाद आप एक अपनी रूटीन फिक्स करो कि अगर तीसरी PDF की मुझे शॉर्ट नोट्स बनानी है, तो पहले जो 2 PDF की मैं शॉर्ट नोट्स बना चुका हूँ उसको पहले एक बार मैं रिवाइज करूँगा, एक बार मैं उसको रिवीजन करूँ, तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला हिसाब किताब हो जाएगा। आप बनाते जा रहे हो, सजाते जा रहे हो, 4 पेन यूज़ कर रहे हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और उसके बाद फिर वो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, और बनाने के बाद भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको यूज़ भी करना है आपको। बना के हाँ मैंने शॉर्ट नोट्स बना ली है, ये नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ना भी है, तो अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग आप फिक्स करो। ठीक है, मेरी तो ये अप्रोच रहती है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे फिक्स कर रहा हूँ। मैं तो पुराना भी पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे मूव करता हूँ, बिकॉज जो चीज़ मैं ऑलरेडी जिसको टाइम दे चुका हूँ वो मेरी स्ट्रांग हुई है कि नहीं हुई, ये मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज है ना, मेरे पास तो एक अलग केस है, क्योंकि मुझे कॉलेज और ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है, तो मैं थोड़ा टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग ही चल पाता हूँ। आपको पता है मैं वीडियोज़ वगैरह भी बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए, शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, एक यूनिट के शॉर्ट नोट बन गए, स्टैट्स के यूनिट 1 है अपना। अब क्या किया अपन ने, अब स्टैट्स हो गया, अब अपने को कराना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के पता चलेगा कि जितनी मेहनत आपने की है, जितनी पढ़ाई की है, जितना स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, वो वर्थ है कि नहीं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अपने परफॉर्मेंस को आपको असेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए क्या करना है आपको, अब क्या करें, PYQ कहाँ से लाएं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो PYQ की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पर PYQ के साथ साथ एक एक्सपेक्टेड एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो नवदीप में ऐड करती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं। जब आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनके हाई लेवल कर लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है, और उनके लिटरली जो होते हैं बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ आता है आपको, एक सेटिस्फैक्शन, एक नींद अच्छी आती है, अपन कह सकते हैं। तो मैंने तो मैडम की ई बुक रेफर की है, जो उन्होंने पूरे एक कंपाइल्ड वे में किया हुआ है। 10 PDF हमारे पास रहती हैं, फिर समझ में नहीं आता कौन सी PDF उठाई है, कौन सी नहीं उठाई है। उससे अपने को पता चलता है कहाँ से अपनी स्टार्टिंग थी और कहाँ से अपना एंड हुआ है, कितना अपन ने कर लिया है, कितना अपना प्रोग्रेस हो गई है। ये सब चीज़ें जो है हमको, जो बुक है उसमें लिखा भी होता है कितना परसेंटेज आपने, कितना अपना टाइम दिया है और कितना आपका जो है प्रोग्रेस रहा है। ई बुक में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ई बुक के नीचे कि क्वेश्चन के बाद आंसर क्यों नहीं दिए हुए है आपने। अब आप ये सोचो, अगर क्वेश्चन के बाद आंसर दिए होंगे तो आपको ग्रेड लगाने हैं क्या, कि परफॉर्मेंस असेस करनी है। ऐसे तो फिर आप एग्जाम में भी ऐसे कर लिया करो, क्वेश्चन है उस नीचे आंसर दिया हो, बस टिक लगा के आ जाओ। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही डिजाइनिंग की हुई है। आप 10 क्वेश्चन, मैं जो करता हूँ 10 क्वेश्चन जो है उसको पढ़ा, एक कॉपी ली, उसमें 1 2 3 4 10 तक लिखा, उसके ऑप्शंस लिखे, उसके बाद आंसर की में गए और उसको मैच किया कि मेरे को कितना आता है। 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 10 में से, या 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद देखा कि मेरे माइंडसेट क्या था। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। अपना माइंडसेट चेंज करना है। टीचिंग इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। वो बिहेवियर आप यहाँ भी गलत वाला यूज कर रहे हो, वहाँ भी गलत वाला कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे, है ना। तो आपको वो चेंज करना है कि वो चीज़ गलत हुई क्यों हुई। और बुक में जो है, ई बुक में तो उसकी एक्सप्लेनेशन जहाँ रिक्वायर्ड है वो भी दी हुई है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं भी पता तो आपका मैडम का टेलीग्राम चैनल आपको पता है, वहाँ उनसे पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो अगर आप क्लास में हो तो। ठीक है, तो आपने क्या किया, PDF वीडियोस पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आपने क्या किया, अपने परफॉर्मेंस को असेस किया। परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद आपको क्या करना है, नीडेड मॉडिफिकेशंस भी करने हैं अपने बिहेवियर में, कि क्या क्या जो है कमियां रह गई, किस किस चीज़ कैसे कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है मैं ला सकता हूँ। अब आपका परफॉर्मेंस भी असेस हो गया है, अब सब चीज़ें हो गई हैं। ऐसे आपको पूरे सारे जितने भी यूनिट्स हैं, आपको सारे यूनिट्स की एक एक करके जो है स्ट्रैटेजी ऐसे फ्रेम करनी है। और ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो लेवल के होते हैं और उसको लगाने के बाद अपने को समझ में आता है कि अपन कितने पानी में है और अपने को कितना अच्छी तरीके से वो चीज़ आती है। ये तो हो गया पेपर 2 की बात, आपको मैंने बताई। थोड़ा बहुत मैं पेपर 1 के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में आपको जो है किस तरीके से किस किस चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है।
पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2, एक कॉमन चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। मैं तो बहुत अपने स्टडी पैटर्न में आई इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स जो है मुझे काफ़ी हद तक याद भी रहती हैं एंड तक, है ना। तो आप कोशिश करिए ये चीज़ कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, ऑलवेज हैव दिस मेंटालिटी और ऑलवेज हैव दिस अप्रोच ऑफ मेकिंग निमोनिक्स और ट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत ट्रिक्स कितनी कैसी भी हो सकती है फनी, हर इंसान को कि जो ट्रिक्स बनानी, कुछ तो मेरी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि मैं शेयर भी नहीं कर सकता आपके साथ, मेरी बस उससे मेरे को याद हो जाता है तो मेरी ट्रिक्स बन चुकी है। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं कि कुछ आपको ईयर याद नहीं होते हैं और ये सब चीज़ें याद नहीं होती। देखो, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें, वो तो अपन समझ गए, पर कुछ रट्टा मारने वाली भी चीज़ें होती हैं, ईयर हो गए, सेक्शंस हो गए, उसके लिए आप ट्रिक्स बना सकते हो, उसके लिए आप निमोनिक्स वगैरह बना सकते हो। एक ही ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोच बस रहता है। पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 1 में रिसर्च में पूरा कंप्लीट करा ही रहा हूँ, आपको वीडियोस मिलती रहती होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है रिसर्च पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूं, साथ ही साथ मैं उसको प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक जो अपन टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं उसको भी मैं आपके ये वीडियोस के साथ जोड़ूं, जिससे जो है आपको लॉन्ग टर्म लर्निंग बनी रहे। और साथ ही साथ क्या है, पेपर 1 की तो मैं अगर बोलूं तो आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करिए, सेम कॉन्सेप्ट पेपर 1 के लिए भी अप्लाई करिए, उसके पीडीएफ्स पढ़िए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स जो आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल दिया था, इसने क्या दिया था, मॉरिसन ने, हंट ने क्या दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। तो पीवाईक्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं, पर उसको बाद में लगाना है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट की जो है अंडरस्टैंडिंग करनी है, अपने कॉन्सेप्ट को अपना औजार बनाना है, उसको अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, चाहे वो पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको दोनों में फॉलो करनी है। और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके या टेलीग्राम पे कि आपका जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मेन चीज़ें कवर कर ली हैं। पेपर 2 को मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आगे जा करके आप ये कोशिश करो कि अगर कहीं पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, देखो एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अनअकैडमी तो मॉक टेस्ट करवाता रहता है। अगर आप सपोज अनअकैडमी के मॉक टेस्ट नहीं लेना चाहते तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप आती है जो सिर्फ मॉक टेस्ट की आपको एक पैकेज देता है। मॉक टेस्ट आप लगाओ, आपको पता चलेगा कि आप जो आपके पास एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, आपके पास किस तरीके से वहाँ आपको प्रेशर होता है, एक सिटिंग जो होती है, वो सब चीज़ें आपको बनने लगेंगी। तो ठीक है, तो ये मैं एंड में बोलना चाहता हूँ। पीवाईक्यू लगा दिया आपने, अब सब चीज़ें एक्यूमुलेटेड मैनर में आ गई आपके सामने, इकट्ठा होकर आ गई। किस फॉर्म में? मॉक के फॉर्म में। देखिए जितने भी पैसे आप अभी लगा रहे हो वो सब आपको एज अ डिग्री, जब आपको JRF मिल जाएगा तो वो आपको एक तरीके से रिटर्न मिल ही जाएगा। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपने सब्सक्रिप्शन इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी बुक्स में या फिर और सब्सक्रिप्शन वगैरह आप जो भी चीज़ ले रहे हो, पैकेजेस वगैरह ले रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह के, ठीक है। तो एक सीक्वेंस आखिरी में बता करके वाइंड अप करूंगा। वीडियोस आप देखो या बुक आप रेफर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उससे जो आपके लिए हो, जिससे आपको समझ में आए, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू यू। नेक्स्ट पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाने के बाद एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड भी लगाओ। उसके बाद एक मॉक टेस्ट का पैकेज ले लो, उस मॉक टेस्ट में सारी जो है चीज़ें 10-10 क्वेश्चन करके आपके पास 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर देखो कि आपको उसमें नंबर कितने आ रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा आपका एक सिस्टमैटिक तरीका हो जाएगा, और इसको आप इंप्लीमेंट करो और फिर मुझे आप कमेंट में बताओ या टेलीग्राम पे बताओ कि आपका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है, कैसा भी। तो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया, जिससे आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। यू ऑलवेज हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, हार्ड वर्क करना आपको सेकेंडरी अपन कह सकते हैं आ जाता है। पर स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी, अगर आपकी दिशा ही गलत होगी जाने की, तो फिर तो आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो दिशा आपकी सही होनी चाहिए, एक तरीका सही होना चाहिए। और जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ अभी, या पहले किया करता था, या जो मैंने चेंजेस लेके आए, जो मैं पहले करता था और अभी मैं जो चेंजेस लेके आया, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। अभी आपको हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारा जो चैनल है हमेशा ही कोशिश करता है कि वेलफेयर हो और सिर्फ वेलफेयर हो लर्नर्स का, सब्सक्राइबर्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। हैव अ वेरी नाइस डे।